हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। 18 सेमी भुजा के टिन के वर्गाकार टुकड़े से प्रत्येक कोने पर एक वर्ग काटकर इस प्रकार बने टिन के फलकों को मोड़कर ढक्कन रहित एक संदूक बनाना है। काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी जिससे संदूक का आयतन उच्चतम हो। तो देखिए, हमें यहाँ पे क्या करना है, उच्चतम निम्नतम की बात की है तो उसी आधार पे हम मुख्य अवधारणा बनाएंगे। देखिए, मुख्य अवधारणा यहाँ क्या होगी, जब भी हमें उच्चतम या निम्नतम ज्ञात करना हो तो हम अवकलजों का उपयोग करते हैं। तो y बराबर एफ एक्स अगर हमारे पास एक फलन है तो हम सबसे पहले उसका अवकलन करते हैं उच्चतम निम्नतम ज्ञात करने के लिए और उसको 0 के बराबर करते हैं। और यहाँ से यदि x के मान हमको अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 इस प्रकार से प्राप्त हो तो हम द्वितीय अवकलज ज्ञात करते हैं और यहाँ अल्फा आर पे हम द्वितीय अवकलज देखते हैं। यदि यह अल्फा आर पे हमको धनात्मक मिल जाए तो हम बोलते हैं x बराबर अल्फा आर पर हमें क्या प्राप्त होगा, निम्नतम प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? निम्नतम प्राप्त होगा। निम्नतम प्राप्त होगा। और यहाँ हम बोल सकते हैं f द्वितीय अवकलज अल्फा आर पे यदि यह ऋणात्मक हो जाए तो x बराबर अल्फा आर पर उच्चतम प्राप्त होगा। उच्चतम प्राप्त होगा, यह हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ से हमने क्या किया, अब 18 सेमी है हमारे पास में, 18 सेमी भुजा के टिन के किसी वर्गाकार। तो देखिए, हम सबसे पहले एक वर्गाकार जो हमारे पास में टुकड़ा है वह ले लेते हैं। तो देखिए, ये हमने एक चित्र बनाया है इसका। यहाँ से यह वर्गाकार है और इसके जो कोने हैं उन कोनों से वर्ग काटा जा रहा है। देखिए, इस प्रकार से वर्ग काटा जा रहा है। ये हमने वर्ग काट दिया और इन वर्गों से जो काटने के बाद में जो फलक बनेंगे उनको मोड़कर हमने क्या किया है, एक बॉक्स बना दिया है, एक संदूक बना दिया है। तो देखिए, पहले ये जो भुजा थी ये कितनी थी, 18 सेमी थी। क्योंकि यह हमारे पास में क्या है, एक वर्ग है। तो यह 18 है तो ये दूसरी वाली भुजा जो है वह भी 18 होगी। चारों भुजाएं 18-18 होंगी। अब देखिए, हमने मान लिया, सबसे पहले माना काटे गए काटे गए वर्ग की भुजा x है। तो अगर काटे गए वर्ग की भुजा यह x है तो यह भी हमारे पास x होगी। सारे वर्गों की भुजाएं x ही होगी। तो देखिए, यह वाली जो भुजा है यह कितनी बचेगी, देखिए x तो यहाँ से चला जाएगा और x ही यहाँ से चला जाएगा तो यह कितना हो जाएगा, 18 माइनस 2x हो जाएगा। अब इसी प्रकार से यह भी 18 माइनस 2x हो जाएगा। और इसकी जो ऊंचाई है, देखिए मोड़ने के बाद में जो बक्सा बनेगा उसकी ऊंचाई जो है वह कितनी हो जाएगी, यह x हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं अ, बक्से की बक्से की लंबाई बक्से की लंबाई जो है वह 18 माइनस 2x होगी और यह सेमी। इसी प्रकार से बक्से की चौड़ाई बक्से की चौड़ाई यह कितनी हो जाएगी, 18 माइनस 2x सेमी हो जाएगी। और बक्से की ऊंचाई यह कितनी हो जाएगी हमारे पास, यह x हो जाएगी। यह हमारे पास पूरा होगा। अब देखिए, यहाँ से हमको क्या बोला है, उसका क्या करना है, संदूक का आयतन उच्चतम करना है। तो आयतन यानी कि हम v लेंगे और हमें पता है क्या होता है, बक्से का आयतन लंबाई गुणा ऊंचाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। तो इसका हम उपयोग करेंगे। तो लंबाई हमारे पास में, लंबाई चौड़ाई 18 माइनस 2x है। तो यह यहाँ पे 18 माइनस 2x गुणा x हो जाएगा, यह v हो जाएगा इसका। अब यह एक फलन बन गया। अब फलन हमको मिल गया, इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे यह कितना हो जाएगा, देखिए यह हो जाएगा हमारे पास में 324 और प्लस में 4x की घात 2 और माइनस 72x गुणा x हो जाएगा। तो v बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 300, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास अ, सबसे पहले यहाँ पे 4x की घात 2 है तो x का गुणा करेंगे तो यहाँ पे 4x की घात 3 हो जाएगा, माइनस 72x हो जाएगा, x की घात 2 हो जाएगा, 72x की घात 2 और प्लस 324 x हो जाएगा। यह हमारे पास v आ जाएगा। अब देखिए, अब हम इसका अवकलन करते हैं सबसे पहले, क्योंकि हमें अवकलन करके इसको 0 के बराबर करना होगा सबसे पहले। तो यहाँ पे 4 तिये 12 x की घात 2 हो जाएगा, माइनस 144 x हो जाएगा और प्लस यहाँ से 324 हो जाएगा। तथा इसी प्रकार यहाँ पे जो द्वितीय अवकलज है, द्वितीय अवकलज हमने देखा, द्वितीय अवकलज हमारे पास में कितना होगा, यह हो जाएगा 24x और माइनस 144 हो जाएगा। यह हमने बनाया। अब देखिए,
यहाँ से अब हम क्या करना है, हमें dv बटा dx को 0 के बराबर करना है, यानी कि 12x की घात 2 माइनस 144x और प्लस 324, इसको हमको क्या करना है, 0 के बराबर करना है, तो इसको हमने 0 के बराबर किया। तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, देखिए 12 को उभयनिष्ठ ले सकते हैं, तो 12 को उभयनिष्ठ लेके 0 की तरफ भेजने से हमको क्या मिलेगा, x की घात 2 माइनस 12x और प्लस 27 बराबर 0 मिलेगा। इसको इसके गुणनखंड किए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए 9 और 3, हम 12 को 9 और 3 के रूप में बांट सकते हैं, तो 9 x माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा। तो x के दो मान मिले हमको, तो x का एक तो मान मिला हमारे पास 9, x का एक तो मान मिला 9, और एक दूसरा क्या मिल जाएगा हमारे पास में, या x बराबर कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। यह दो मान मिले हमको। अब देखिए अगर हम x बराबर 9 ले लेते हैं, यदि x बराबर 9 है, यदि x बराबर 9 है, तो अब x बराबर 9 लेने पे हम देख सकते हैं, यह अगर हमने x का मान 9 ले लिया, तो इसकी तो कोई, ना तो इसका क्या बनेगा, लंबाई बनेगी, ना कोई चौड़ाई बनेगी इसकी बक्से की। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं x बराबर 9 को हो तो लंबाई व चौड़ाई दोनों 0 हो जाएँगी, जो संभव नहीं है, क्योंकि हमें तो आयतन को क्या करना है, अधिकतम करना है, संभव नहीं है, आयतन अधिकतम नहीं होगा इससे। तो यह हम नहीं ले सकते, हम क्या लेंगे, x बराबर 3 लेंगे। x बराबर 3 होगा हमारे पास। अब इसके ऊपर हमने द्वितीय अवकलज जो है वह देखा, द्वितीय अवकलज हमारे पास में क्या है, देखिए यहाँ से 24 गुणा 3 और माइनस 144 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -72। अब -72 है, ऋणात्मक है, तो इसका तात्पर्य x बराबर, देखिए यह मान देखना है हमको x बराबर 3 पे, तो x बराबर 3 पे देखा, तो यह हमारे पास क्या हो जाएगा, x बराबर 3 पर हमें क्या प्राप्त होगा, x बराबर 3 पर यहाँ हमें क्या प्राप्त होगा, उच्चतम प्राप्त होगा, उच्चतम प्राप्त होगा। तो यहाँ x बराबर 3 पर उच्चतम प्राप्त होगा, तो x बराबर 3 पे उच्चतम प्राप्त होगा, और वह उच्चतम क्या होगा, f3 हो जाएगा। तो x बराबर 3 पे उच्चतम प्राप्त होगा, हमको तो क्या पूछा है, हमको यही पूछा है कि कितनी भुजा हम काटें कि वह उच्चतम प्राप्त हो। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे वर्ग की जो भुजा है वह x बराबर 3 पे हमको क्या देगा, आयतन उच्चतम देगा। आयतन हमको क्या चाहिए, आयतन उच्चतम चाहिए, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे काटे गए वर्ग की भुजा, काटे गए वर्ग की भुजा, काटे गए वर्ग की भुजा 3 होनी 3 सेमी होनी चाहिए, 3 सेमी होनी चाहिए। यह हमारे पास इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो दिए गए प्रश्न का उत्तर यह है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।